मैं शिवम राणा उज्ज्वल भविष्य संस्था के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम पहले बात कर लेते हैं कि यह संस्था अस्तित्व में कैसे आई। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन में कामयाब होने के लिए एक उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि ग्रामीण बच्चों के मुकाबले शहरी बच्चे अपने करियर को लेकर ज़्यादा सजग होते हैं। तो इसका जब हमने मूल कारण जानना चाहा तो हमने पाया कि ग्रामीण बच्चों में पूर्णतः जानकारी का अभाव, जिस कारण से वे सही निर्णय लेने में असमर्थ हैं। आप अपने जीवन में एक विशेष पथ में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लेते हैं तो आपको उस फील्ड में किसी अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो उस डायरेक्शन में हमारी संस्था को हम लेकर आए। नंदनी उज्ज्वल भविष्य संस्था की एक सदस्य हूँ और मैं इन्फोसिस में जॉब करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक कामयाब इंसान अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत से उतार चढ़ाव का सामना करता है, जिसमें वो नई नई चीज़ें भी सीखता है और बहुत सी गलतियाँ भी करता है। हेलो गाइस, मेरा नाम शाहिद अख्तर है और मैं अपने उज्ज्वल भविष्य एनजीओ का सदस्य हूँ। तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के वो लोग जो इस तरह का सफ़र तय कर चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस हमारी कमिंग जनरेशन के साथ शेयर करें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन सही समय पर अपने सही करियर ऑप्शन को चुनकर अपने गोल को अचीव कर सके। और चलिए अब बात कर लेते हैं हमारी संस्था के मोटो की, जो है ट्रिपल ई, जिसमें पहला ई एजुकेशन के लिए, दूसरा ई एनवायरनमेंट के लिए एंड तीसरा ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एजुकेशन के क्षेत्र में हमारी संस्था बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग, उनके पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट एवं जो डिजिटल स्कूलिंग है, इस तरह के कार्य कर रही है, ताकि बच्चे अपने सही पाथ को चूज़ करके अपने गोल को अचीव कर सकें। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में हमारी संस्था समाज को सुंदर बनाने के लिए, लोगों के रहन सहन और एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए बहुत से कार्यों को प्रोत्साहित करती आई है, जिसमें पौधारोपण जैसे और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्षेत्र में हमारी टीम 3 विषयों पर काम कर रही है। नंबर 1, स्टूडेंट्स को वो करियर ऑप्शन चूज़ करवाना जिससे कि वो फ्यूचर में अपनी आजीविका कमा सकें। नंबर 2, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उन्हें इंटरव्यू तैयार करवाकर नौकरी दिलवाने में मदद करना। नंबर 3, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना। जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हमारे क्षेत्र में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छा कार्य वो समय समय पर करती रहती हैं। बट जैसा सभी को यह ज्ञात होगा कि किसी भी इंसान को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की मूलभूत आवश्यकताएं जरूर रहती हैं। ठीक उसी प्रकार एक आदर्श समाज के निर्माण के लिए इंसान के अंदर 3 मूलभूत गुणों का होना बहुत आवश्यक है, और वो 3 मूलभूत जो गुण विकसित करने के लिए हमारी संस्था जो है अग्रसर है समाज की ओर। और वो गुण इस प्रकार हैं: इंसान को बनाना जीवित इंसान, जागरूक इंसान और जिम्मेवार इंसान। इनसे हमारा अभिप्राय होगा जिम्मेवार इंसान अपने समाज के लिए, जागरूक इंसान अपने हक के लिए, और जीवित इंसान से हमारा अभिप्राय होगा कि इंसान को संवेदनशील बनाना अपने समाज में रह रहे बाकी इंसानों के लिए, जीव जंतुओं के लिए एवं पर्यावरण के लिए। किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक बहुत अच्छी टीम का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जितने भी विभिन्न वर्गों के लोग जुड़े हुए थे, जिन जिन लोगों से भी बात करते गए, हर वर्ग के, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हों, समाज सेवी लोग हों, सब लोगों से बात करी, लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक काफिला बनता चला गया। और हमारा आगे भी यही कोशिश रहेगी कि इस काफिले को और ज़्यादा जितना बढ़ाया जाए उतना हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।